शुरुआत हम उत्तर प्रदेश के ललितपुर से कर रहे हैं, जहां से ऐसी खबर आई है जो शर्मसार कर देने वाली है और दिल दहला देने वाली है। यहां थाने में न्याय मांगने पहुंची एक नाबालिग लड़की के साथ एसएचओ पर ही दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा है। इन आरोपों के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आरोपों के बाद एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। पीड़ित बच्ची के पिता के मुताबिक 22 अप्रैल को 4 लोग उनकी बेटी को अगवा कर भोपाल ले गए और वहां उसके साथ रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। जब इनके चंगुल से छूटकर लड़की थाने में न्याय की गुहार लगाने आई तो न्याय की जगह उसे यहां पर उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा है। आरोप है कि जब पीड़ित थाने पहुंची तो उसे पहले उसकी मौसी को सौंपा गया, जिसके बाद जब मौसी पीड़ित को लेकर थाना अध्यक्ष के कमरे में गई तो उसके साथ वहां थाना अध्यक्ष ने बलात्कार किया है, दुष्कर्म किया है। आपको यहां पर सुनवाते हैं ललितपुर के एसपी का क्या कुछ कहना है इस वारदात को लेकर। थाना इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। एक एनजीओ चाइल्ड लाइन द्वारा जो है बच्ची को लाया गया था। बच्ची ने उनको पूछताछ की थी तो बच्ची ने अपनी सारी इस तरह की बातें बताई थी कि इस तरह की घटना घटी थी। चाइल्ड लाइन के जो एनजीओ के लोग थे उन्हें उस बच्ची को यहाँ लाए थे। उन्होंने पूरी बात जो है उनको बताई और हमारे संज्ञान में बताने के बाद इस पर तत्काल कार्रवाई की गई थी। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ बीती होगी उस बच्ची के ऊपर जो न्याय मांगने गई थी। हमारी उम्मीद यही होते हैं कि जब हम पुलिस के पास पहुंचेंगे तो वो कम से कम मामले दर्ज करेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब यहाँ पर पुलिस ही इस तरह के दुष्कर्म करेंगे तो आखिर न्याय की उम्मीद किससे लगाई जाएगी। ये बेहद एक परेशान करने वाली खबर है। और अभी भी जिस तरह से ये जो जानकारी दे रहे थे, अभी हमने जो बयान सुना एसपी को ललितपुर के, उन्होंने यही कहा है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी जो है एसएचओ की थाना अध्यक्ष की वो नहीं हुई है। और अब देखना है कि किस तरह की कार्रवाई जो है वो यूपी सरकार की तरफ से की जाती है, क्योंकि इस तरह के मामलों में सख्त संदेश देना बेहद जरूरी है। और खासकर जब पुलिस वाले इस तरह के मामलों में शामिल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो ये बेहद परेशान करने वाला है, क्योंकि ऐसे में फिर न्याय की उम्मीद लगाकर जो लोग थाने पहुंच रहे हैं उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। तो यहाँ पर आपको एक बार फिर से जानकारी दे देते हैं कि ये यूपी के ललितपुर की घटना है जिसने सबको शर्मसार कर दिया है। यहाँ पर थाने में न्याय मांगने पहुंची एक नाबालिग लड़की के साथ थाना अध्यक्ष पर ही दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा है। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात और कोई नहीं हो सकती कि जहां पर वो शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी कि उसके साथ रेप हुआ है, वहां पर थाना अध्यक्ष पर ही इस तरह के आरोप लग रहे हैं और एसपी ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक एसएचओ गिरफ्तार नहीं हुए हैं। बिल्कुल आदित्य, एसएचओ गिरफ्तार नहीं हुआ है अभी तक। उसको निलंबित कर दिया गया है और मुकदमा भी दर्ज किया गया है। संगीन धाराओं में रेप, किडनैपिंग और दूसरी धाराएं भी लगाई गई हैं एसएचओ की। देखिए, जो पूरी घटना है इसकी शुरुआत है वो 22 अप्रैल से होती है। गांव के ही 3 जो लड़के हैं वो इस लड़की को ले जाते हैं बहला फुसलाकर भोपाल के स्टेशन के पास इस लड़की को अगवा करके 3 दिन तक इसका बलात्कार करते हैं और इसको फिर 3 दिन बाद जो पाली थाना है उसके पास छोड़कर भाग जाते हैं। उसके बाद पुलिस लड़की को उसकी मौसी को सौंप देती है और अगले दिन उसकी मौसी, जिसकी साठगांठ इस थाना अध्यक्ष के साथ है, जिसका नाम तिलकधारी सरोज है, उसकी मौसी अगले दिन थाना अध्यक्ष के पास लेकर के जाती है इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कराने के लिए। और उसके बाद ये थाना अध्यक्ष उस लड़की के साथ अपने कमरे में बलात्कार करता है और उसके बाद इस लड़की को वहां से भगा दिया जाता है। उसके कुछ दिन बाद जब वापस परिवार वाले माता पिता के साथ ये लड़की आती है थाना, उसके बाद जो चाइल्ड केयर जो विभाग होता है वहां पर काउंसलिंग होती है और फिर लड़की पूरी सारी आप बीती बताती है, लड़की का मेडिकल कराया जाता है, तो ये पूरा सच सामने आता है। तो वाकई में जैसा अदिति आपने कहा कि बहुत शर्मसार कर देने वाली घटना है। इस मामले में कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें लड़की की मौसी भी शामिल थी, क्योंकि लड़की की मौसी ही लड़की को थाना अध्यक्ष जो ये तिलकधारी सरोज है इसके कमरे में लेकर के गई थी। तो मौसी को भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है। अब तक 1 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 5 फरार हैं। जो थाना अध्यक्ष है तिलकधारी सरोज, वो भी अब तक फरार है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जो एसपी है ललितपुर के, उनका कहना है कि कई टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द से जल्द सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। और थाना अध्यक्ष को, जैसा हमने बताया, कि मुकदमा भी दर्ज हुआ है और इसको नौकरी से निलंबित भी कर दिया गया है। अदिति,
बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि अब किस तरह की कार्रवाई इस SHO के खिलाफ की जाती है जिसने इस तरह की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया है।